हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं की हिंदी कुमार भारती की दूसरी इकाई का 5वां पाठ अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पर आपको स्वाध्याय से पहले भी कुछ और प्रश्न दिए होते हैं, पहले उनका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखनीय अपनी कक्षा द्वारा की गई किसी क्षेत्र भेंट का वर्णन लिखिए। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख सकते हैं, तथा यदि आप कोई और भी उत्तर लिखना चाहें, यानी किसी और क्षेत्र भेंट का वर्णन लिखना चाहें, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखते हैं। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। का पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। यहूदियों को प्राप्त अवसर के क्षेत्र। इस प्रश्न का उत्तर इस पाठ में नहीं दिया गया है, इसलिए आपको इसका उत्तर नहीं लिखना है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। का पहला, जिज्ञासा इनके लिए परम हितकारी। इसका उत्तर है व्यक्ति के लिए तथा समाज के लिए। तथा दूसरा प्रश्न है, आदिम मनुष्य इनसे मुक्त था। इसका उत्तर है खेती बागवानी से तथा घर द्वार की जिम्मेदारी से। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, कृति पूर्ण कीजिए। पश्चिमी देशों को आगे बढ़ाने वाले। इसका उत्तर है कोलंबस और वास्को द गामा। तथा दूसरा प्रश्न है, अत्यधिक जनसंख्या के भार से दबे जा रहे देश। इसका उत्तर है भारत तथा चीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, इन चीज़ों ने विज्ञान युग का प्रारंभ किया। इसका उत्तर है बारूद, तोप, कागज तथा छापखाना। अगला प्रश्न है, प्रश्न पांचवा, लिखिए। का पहला, आकृति में दिए शब्दों से कृदंत तथा तद्धित शब्द बनाइए। आकृति में दिए गए शब्द निम्नलिखित हैं: व्यक्ति, पथ, बात, घूमना, स्थान, बदलना, देना तथा चाहना। तो इसका उत्तर होगा कृदंत शब्द, घूमने वाला, देनदार, बदलाव, चाहने वाला तथा तद्धित शब्द होगा व्यक्तित्व, पथिक, बातूनी तथा स्थानीय। तो चलिए प्रश्न पांचवे का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, पथ को दर्शाने वाला। इसका उत्तर है पथदर्शक। दूसरा, संकुचित वृत्ति वाला। इसका उत्तर है क्षुद्रमना। तीसरा, सदैव घूमने वाला। इसका उत्तर है घुमक्कड़। तथा चौथा है 100 वर्षों का काल। इसका उत्तर होगा शताब्दी। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति पर्यटन से होने वाले विभिन्न लाभों के बारे में अपने विचार लिखिए। यह एक सोबत का प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख लीजिए। यदि आपको इसके अलावा भी पर्यटन के कोई और लाभ पता होंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा बिंदु। का पहला, निम्न वाक्यों में से अलंकार पहचान कर बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला वाक्य है, लट लटकनी मनोमत्त मधुप गन मादक मधुई पिए। इसका उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा वाक्य है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। इसका उत्तर होगा श्लेष अलंकार। तीसरा वाक्य है, कंकन किंकिन नुपुर दुनी सुनी। इसका उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार।
तथा चौथा वाक्य है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित द्युति होई। इसका उत्तर है श्लेष अलंकार। पांचवा वाक्य है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। इसका उत्तर है यमक अलंकार। तथा छठा वाक्य है तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। इसका उत्तर है यमक अलंकार। तथा सातवां वाक्य है जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसका उत्तर है यमक अलंकार। आठवां वाक्य है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर। इसका उत्तर है उपमा अलंकार। नौवां वाक्य है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। इसका उत्तर है उपमा अलंकार। तथा 10वां वाक्य है संसार की समर स्थली में दृढ़ता। इसका उत्तर है रूपक अलंकार। 11वां वाक्य है सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। इसका उत्तर है उपमा अलंकार। 12वां वाक्य है चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर जीन, मानहु सुर सरिता विमल जल बिछुरत जुगमीन। इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। तथा 13वां और आखिरी वाक्य है मानो घर घर न हो जैसे कोई चिड़ियाघर हो जिसमें खूंखार जानवर आबाद हो। इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए भाषा बिंदु का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में मात्राओं की गणना करके छंदों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इस पद्यांश की प्रथम तथा तृतीय चरणों में कुल 13 मात्राएं हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में कुल 11 मात्राएं हैं। इसलिए यह पद्यांश या छंद दोहा है। तथा दूसरे पद्यांश की प्रथम द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ चरणों में कुल 16 मात्राएं हैं, यानी सभी चरणों में समान मात्राएं हैं। इसलिए यह छंद या पद्यांश चौपाई है। तो चलिए इस पाठ का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है उपयोजित लेखन मेरी अविस्मरणीय सैर विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। इसका उत्तर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके उसे लिख सकते हैं। इसी के साथ इस लेसन के सभी प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हिंदी कुमार भारती के आगे के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।